चैनल कस्टम एकेडमी पे दोस्तों। और कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। ठीक है, आज फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से नए वीडियो, नए जोश और जुनून के साथ। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने औसत के बारे में पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो और सेकेंड वीडियो हमने देखा और डिस्कशन किया कि औसत के बारे में जो जितने बेसिक क्वेश्चन होने थे, बनने पॉसिबल थे, वो हमने बनाए। अब देखते हैं, थोड़ा लेवल को इंक्रीज करते हैं। अब थोड़ा लेवल को इंक्रीज करते हैं और लेवल को इंक्रीज करके अब अपने अगले क्वेश्चन पार्ट 3 में देखेंगे। थोड़ा लेवल को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से आने वाले। हो सकता है अंकों का हेर फेर हो सकता है, बट जो हमारे क्वेश्चन होंगे लिखने का जो उनका तरीका होगा बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा सवाल है आपके सामने। कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 45 है। 50 संख्याओं का औसत 45 है। फिर कामा दे रखा है 50 संख्या तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है, 51। तो उन 3 नई संख्याओं का औसत हमसे पूछ रहा है, जो हम बाद में उसमें ऐड किए गए थे हमारे। ठीक है, वो हमारे औसत संख्या पूछ रहा है। तो इसको बिना, इसमें कोई ट्रिक काम ही नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहां से जाइए, फर्स्ट वीडियो सेकेंड वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, बड़ा ही आनंद आने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसका कुछ सोल्यूशन है। सोल्यूशन बहुत छोटा सी है। कह रहा है कि 50, ये तो हमें पता है कि इन संख्याओं का योग हमें हो जाएगा। इन संख्याओं का अगर हमें योग निकालना होगा तो क्या होगा हमारा 50 गुणे का 45, 50 गुणे का 45 या 50 गुणे 45। फिर अगेन 50 संख्या तथा 3 नई संख्याओं का औसत पूछ रहा है। 50 तथा 3 नई संख्याओं का औसत तो हम डायरेक्ट एक ही लाइन में करेंगे। ठीक है, इतना कंफ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 नई संख्याओं का औसत तो यहाँ लिख देते हैं नई औसत। ठीक है, नई औसत लिखेंगे और कुछ नहीं करना है दोस्तों यार। 50 प्लस 3, ठीक है, 50 प्लस 3 53। इनका औसत नया कितना आ रहा है 51 में से माइनस कर देंगे जो हमारा पुराना वाला था। पुराना वाला कितना था 50 गुणे का 45, 50 गुणे का 45 और इसे डिवाइड कर देंगे कितना, तीन नई संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो 3 नई संख्याओं का औसत पूछ रहा है, ये हमारा हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हर एक बच्चा मान लेते हैं कि 50% जो बच्चे होते हैं ना, वो यहाँ तक कर ले जाते हैं, लेकिन जो उनका कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा क्या होता है, टाइम ज्यादा ले लेता है। तो इसको हमने इसलिए लिखा, हो सकता है हम यहाँ चाहते तो डायरेक्ट 53 लिख सकते थे, फिर हम इसी पार्ट में तोड़ते, हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं ताकि हम इसे मल्टीप्लाई करने में हमारे लिए आसानी हो। 5 5 से 5 बचे 25 और 0 बढ़ा दिया, प्लस 3 और 5 से 15 माइनस 5 बचे 25, 5 जोड़ का 20, 20 दू 22, 0। क्लियर है, बटेगा 3। अब चाहे इन दोनों को सम कर लेते हैं जो हमारा बोर्ड मास कहता है, या इसको यहीं से घटा लेते हैं। तो हमारा यहीं से देख लीजिए 2550 में से 2250 घटाएंगे तो 300 बचेगा। ठीक है, 300 में 153 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 453 बटेगा 3। अब देख लीजिए यही हमारा नया औसत निकल गया। तो 3 करने 3 बचे 15 और 3 करने 3, तो नया औसत कितना मिला दोस्तों
नहीं, जो 3 संख्याएं मिली उनका औसत कितना आ रहा है? 151 आ रहा है। 151 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या करना है। जो नई संख्या का औसत हमसे पूछ रहा है, नई संख्या का औसत हमसे पूछ रहा है, क्या करेंगे? 50 प्लस का 3, चाहते तो इसको हम 53 या 53 लिख सकते थे, लेकिन हमारा कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हमने लिखा 50 प्लस का 3 माइनस 50 प्लस का 45। यहाँ तक पूरा कैलकुलेशन किया, डिवाइड किया, 3 एकने 3, 1 बचा 3 बचे का 15, 3 एकने 3, 151। तो 3 नई संख्याओं का औसत हमारा क्या मिल गया? 151। आएगा समझ में? अच्छा बताइए, हम यहीं पे कह दें इस संख्या का हो सकता है कि आपके पेपर में आपके पेपर में कह दे कि 3 नई संख्या की जगह यहाँ लिख दे 5 लिख दे। आज हो सकता है 5 लिख दे, तो पूछ देगा भैया 5 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? 5 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? आएगा समझ में? तो सभी बच्चे कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ठीक है? कमेंट में सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, ठीक है? कि 50 संख्याओं का औसत यदि 45 हो तो 50 प्लस तथा 5 नई संख्याओं का औसत 51 है, तो 5 नई संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, अब देखिए एक बेहतरीन सेकंड क्वेश्चन आ गया है। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने फिर से लेके आ गया है, ठीक है दोस्तों? उम्मीद है कि जो पिछला क्वेश्चन हमने आपको कराया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, आप लोगों ने बिल्कुल एंजॉय किया होगा दोस्तों। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन कह सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन ताजा तरीन, हम जितने क्वेश्चन करेंगे ना औसत के, बिल्कुल अलग अलग टाइप के, ठीक है? एक उस टाइप से कितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, हम लोग सब करेंगे। आइए समझ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी तथा सबसे छोटी संख्या क्या होगी? उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कामा सबसे छोटी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके पहले भी जो वीडियो देखा था उसमें हमने कहा भी था कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि बेसिक मेथड से करना, फिर उसका ट्रिक मेथड तो हम लोग अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसे बेसिक मेथड से करते हैं, ठीक है? तो चूंकि बेसिक मेथड है तो थोड़ा प्रोसीजर हमारा क्या होगा? लंबा होगा, बेहतरीन होगा, मस्त होगा, तो ठीक है? तो बड़ा हो इससे पहले हम क्या कर लेंगे, यहाँ लाइन खींच लेंगे ताकि पार्ट वाइज करते रहे, दिक्कत ना हो मेरे दोस्तों को, मित्रों को। कह रहे 7 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो क्रमिक मतलब क्या होता है? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, मतलब एक एक ऐड होता जाता है। क्रमिक मतलब क्या होता है कि 1 के 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाए, ठीक है? तो क्रमिक वर्ड का मतलब हमें क्लियर हो गया। तो 7 क्रमिक संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी हमारा मान लेते हैं a है, चाहे b है, चाहे x है, चाहे y है, आप आजाद हैं, जो चाहे वो मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि सबसे छोटी क्रमिक संख्या x से स्टार्ट करते हैं, x से स्टार्ट करते हैं। एक क्रमिक संख्या x हो गया, फिर दूसरा x प्लस का 1 हो गया, फिर तीसरा x प्लस का 2 हो गया, फिर x प्लस का 3 हो गया, फिर x प्लस का 4 हो गया, फिर x प्लस का 5 हो गया, फिर x प्लस का 6 हो गया। 7 हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे 7 क्रमिक संख्याएं हो गई। अब औसत हमें पता है कि औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। तो हमें क्या निकाल लेना? औसत दे ही रखा है तो इनका कुल योग निकाल लेते हैं। तो कुल योग निकालेंगे तो कैसे निकाल देंगे दोस्तों? हाँ, तो योग क्या निकालेंगे? इनको सम कर देते हैं।
x प्लस का 1, x प्लस का 2, x प्लस का 3, x प्लस का 4, x प्लस का 5, x प्लस का 6। ये 7 हमारी क्रमिक संख्याएं हो गई। ठीक है, कुल संख्या बटे 7। और औसत कितना दे रखा है इसका? 20। औसत कितना दे रखा है? 20। अब इसका क्या कर लेते हैं, इधर गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करने से पहले हम इसको सम कर लेते हैं। तो x कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। तो मतलब क्या हो जाएगा? 7x। 7x कर लिया हम लोगों ने। अब अंक जो दिया है उसको ऐड कर लेंगे। 1 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 5 15, 15 6 21। ये हमारा हो गया 21। और 7 गुणे 20, इसका तुझे गुणा कर देंगे तो 7 गुणे 20 क्या हो जाएगा? 140। किसके बराबर हो जाएगा? 140 के। 140 के। अब यहां से निकाल लेते हैं। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा? 140 से 21 जाएगा तो 119। और x बराबर यहां क्या निकल जाएगा हमारा? 7 7 4 बचा 7 7 49। मतलब x का मान कितना आ गया हमारा? 17 आ गया। x का मान कितना आ गया? 17। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हमारा क्या हो जाएगा? x का स्थान पे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 22 और 23। आएगा समझ में? 17 18 19 20 21 22 23। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है? सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है? 23। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या हो गया? पहला आंसर हमारा मिल गया 23। ठीक है। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 17। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 17। सबसे बड़ी संख्या 23 और सबसे छोटी संख्या क्या है? 17। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरे हो सकता है प्रश्न में आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या 23, सबसे छोटी संख्या 17। आएगा समझ में? अब हम चलते हैं, प्रतिशत निकालते हैं कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बड़ी वाले में से छोटी वाले को घटा देते हैं। तो प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालना है भैया। तो क्या निकाल देंगे? 23 में से 17 को माइनस कर देंगे। प्राथमिक संख्या क्या हो जाएगा हमारा? 17 हो जाएगा। अब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। हम लोगों ने ये बताया भी है आपको, बहुत पहले ही बताया था जब हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा था, तभी बताया था प्रतिशत जब भी निकालना हो तो 100 का गुणा करते हैं। अब देखिए ये घट के कितना आ जाएगा दोस्तों? 17 6 23। तो 600 बटे का 17। 600 बटे का 17। आप चाहे तो यही प्रतिशत लिख दें, चाहे या आप इसे मिश्र रूप में लिख देंगे, चूंकि जगह नहीं है। ठीक है। तो अगले वाले मेथड में इसको छोटे रूप में लिखेंगे। ठीक है। ये हमारा एक तरीका कह सकते हैं बेसिक मेथड होता है ये करने का। बेसिक मेथड है हमारा ये करने का। अब हम आते हैं ट्रिक मेथड से। ठीक है। अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सॉरी, इसी के सेकंड टाइप, इसको सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्रश्न दिखेंगे एग्जाम में, बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है। अब देखिए इसको ट्रिक मेथड से कैसे करते हैं। कुछ नहीं, हमें पता है ना कि औसत में क्या होता है? माध्य मतलब बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। तो बिल्कुल बीच वाली संख्या मतलब 20। ये हमारा 20 हो गया। 20 के 7 टोटल चाहिए, तो 20 के बाद क्या आता है? 21 22 23। 3 इधर तो 3 इधर,
19, 18, 17। देखिए ये 7 क्रमिक संख्या हो गया कि नहीं? 7 क्रमिक संख्या हो गई कि नहीं? ये 1 2 3 4 5 6 7। आई बात समझ में? औसत सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? औसत मतलब बीच वाली संख्या लिखेंगे। बीच वाली संख्या जितना हमें लिखित हो सकता है कि आपसे 5 पूछ दे तो 2 इधर और 2 इधर, ठीक है? तभी तो ये बीच वाला हुआ, तभी तो ये बीच का संख्या हुआ ना। और ये इस ट्रिक से ना आप पूरे औसत जितने इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल आप बना सकते हैं और बिल्कुल चंद सेकंड में आप इसका आंसर निकाल देंगे। तो पूछ दे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? पूछ दिया कि आपसे सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 23। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 17। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, प्रतिशत पूछ रहा था, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। 17 में से 23 में से 17 गया 6 बटे का 17 गुणे का 100। अब यहाँ देखिए वही सेम आया कि नहीं? इसके जब हम बेसिक मेथड से कर रहे थे तो कितना लेंदी हुआ। अब देखिए बिल्कुल एक लाइन में आ गया हमारा आंसर। अब देखिए 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 9 बचा 51, 17 चौको 5 बार में जाएगा, कितना बचा? अरे गुणा कर लीजिए, 7 बचे 85, ठीक है? 5 बचा, 5 ऊपर लिख देते हैं, 17%। आएगा समझ में? तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो 35 सही 5/17% अधिक है। आई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? क्लियर हो गया? सबसे पहले हमें क्या करना है? औसत में हमें पता होता है कि बीच की संख्या लिखते हैं। बीच की संख्या हमें टोटल कितना चाहिए? 7। अगर यही लिख देता आपसे 9 तो आप एक संख्या इधर चलेंगे और एक संख्या इधर चलेंगे। यही लिख देता है 11 तो 2 संख्या इधर चलेंगे और 2 संख्या इधर चलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है दोस्तों? चलिए अब इसी में देखते हैं क्वेश्चन क्या इंप्रूव कर सकता है। अब यही हमसे कह दे अब हमारा क्रमिक संख्या दे देता है 5 में ले लीजिए, 5 ले लेते हैं, ठीक है? 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 दे रखा है तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? ठीक है, ये भी हमसे पूछ देता है। सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? तो सेम चीज वही करेंगे। 20 मतलब बीच वाला लिख दिया। 2 संख्या इधर चलेंगे, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, फिर 2 संख्या इधर चलेंगे 19 और 18। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या हो जाएगा? 22 और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 18। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? 4। और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हो सकता है अंतर न पूछ के अब पूछ दे योग, ये भी पूछ सकता है, ये भी अब पूछ सकता है कि योग बताइए, ठीक है? इसी में अगला क्वेश्चन कह दे रहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं का औसत में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तथा सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या निकला है? 22 और सबसे छोटी संख्या क्या निकला है? 18। सबसे बड़ी संख्या 22, सबसे छोटी संख्या क्या निकला? 18। इन दोनों का योग तो 22 और 18 कितना हो जाएगा? 40। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आएगा समझ? हो सकता है गुणन पूछ दे,
गुणनफल क्या होगा? गुणनफल पूछ दे तो गुणनफल करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 गुणे का 22, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 आती 39, 396। क्लियर है? हो सकता है भाग पूछ दे, भाग डिवाइड पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है? या ये भी उसे कुछ एक नया मॉडिफाई कर सकता है कि सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, तो पूछ दे कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा? ठीक है, इसको फिर बदलते हैं, 7 कर देते हैं, 7 कर देते हैं, ठीक है? तभी तो कुछ अंतर मजा आएगा। बिल्कुल। अब मजा ना आए तब तक देखिए, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सोचा जा सकता है, एक क्वेश्चन को कितने तरीके से सोचा जा सकता है दोस्तों, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे वही चीज कुछ नहीं करना है, हमें पता है कि बीच औसत दे रखा है, तो यहाँ 20 लिख देंगे, 7 तो 3 अंक इधर, 19, 18 और 17, खत्म। ये हमारा बीच का औसत हो गया, ये हमारा बीच की संख्या हो गई, 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, टोटल हमारा 7 संख्या हो गया, टोटल हमारा 7 संख्या हो गया। अब कह रहा है इन दोनों सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा? तो 17 और 23 का गुणा करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, ये नहीं कि 17 गुणे 23 करने बैठे ना, बस 7 गुणे 3 कर देना है, तो 7 गुणे 3, तो 7 तिरके 21। इसमें इकाई कौन है? ये दहाई है, तो भैया इकाई है, तो इकाई का 1 है, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? इकाई का अंक, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं। आप चाहो तो, अगर ये तो बताया आपको समझने के लिए, आप डायरेक्ट यहाँ 7 गुणे 3 को 7 तरीके 21 में एक इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है, इकाई का अंक का पूछ रहा है, तो आप इकाई का अंक लिख देंगे 1। हाँ, गुणा कब करना पड़ जाएगा? गुणा कब करना पड़ जाएगा? जब यही कहा जाएगा कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो। देखिए, टोटल हम लोगों ने 6 प्रकार से, एक क्वेश्चन को 6 प्रकार से पूछ सकता है, 6 प्रकार से। अब ये देखिए, जो अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं टाइम का, ये इसका कह सकते हैं मैक्सिमम टाइम है, कि इसके बाद आप नहीं इसमें कोई क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है? कहते हैं कि 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का गुणनफल के अंकों, हाँ, गुणनफल के अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा? क्या होगा? अब देखिए, अब इनको क्या करना है? इनको गुणा तो करना ही है दोस्तों। अब तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा, अब आपको गुणा करना ही पड़ेगा, ठीक है? अब बगैर गुणा किए काम नहीं चलने वाला है, बगैर गुणा किए काम नहीं चलने वाला है। तो क्या करेंगे? 17 गुणे का 23 कर देंगे दोस्तों, तो 17 तिया 51, 5 बचा, 17 दूनी 34, 34 5 39, ठीक है? 17 तिया 51, 1 5 बचा, 17 दूनी 34, 34 5 39। अब इन अंकों को क्या करना है? आपस में जोड़ देना है, तो 9 3 12, 9 3 12, 1 13,
तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक क्वेश्चन को कितने प्रकार से, एक पहली बार कह रहा है कि उन संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का, फिर हमसे गुणनफल पूछ दे रहा है क्या हो जाएगा, फिर हमसे अंतर पूछ दे रहा है क्या हो जाएगा, फिर हमसे इकाई का अंक पूछ दे रहा है क्या हो जाएगा, फिर हमसे क्या कह दे रहा है, अंकों का योगफल पूछ दे रहा है दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो बहुत सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।